Hello बच्चों, let's see the question. The question says two blocks of masses m each are hung from a balance as shown in figure. The scale pan A is at height h1 whereas the scale pan B is at height h2. तो ये at height h1 पर है और ये height h2 पर है. A और B. Net torque of weights acting on system about point C will be. तो हमें यहाँ पर इस point C पर net torque कितना लग रहा है ये बताना है. Length of rod is L and H1 H2 are very less than R. H1 is greater than H2. ठीक है. तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, वी हैव टू टेल द नेट टॉर्क. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की. सो अवर की कॉन्सेप्ट विल बी, ठीक है, यहाँ पर हमें ध्यान नहीं रखना. देखिए ये मास m और ये भी मास m है, सेम मासेज है, दूरी अलग अलग है. डिस्टेंस जो है यहाँ पर h1 है, यहाँ पर h2 है. ये L1 L/2 ये सेंटर पे बिल्कुल मिड पर है ये C. इसी के अराउंड हमें टॉर्क बताना है. तो टॉर्क जानते हैं आप क्या होता है. टॉर्क इज इक्वल्स टू F इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो इन जनरल हमें यही टॉर्क की डेफिनेशन समझ में आती है कि जो टॉर्क होता है वो होता क्या है, फोर्स और परपेंडिकुलर दूरी. ठीक है. अब यहाँ पर एक और चीज बताने वाली है जो ये है कि अगर देखिए H1 यहाँ से और H1 H2 यहाँ से दूरी, तो जो H होता है और जो G होता है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या बदलाव होता है हाइट के कारण, ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है. तो देखिए जैसे यहाँ पर हाइट आपकी कम होगी तो G यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती है. हाइट कम होने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पर बढ़ती है. ठीक है. तो यहां पर मैं कह सकता हूं, देखिए नेट टॉर्क हमें निकालना है. तो अब मैं लिख देता हूं यहाँ पर नेट टॉर्क क्या हो जाएगा आपका. ये तो हमारा की कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हमें निकालना है नेट टॉर्क. सो नेट टॉर्क विल बी नेट टॉर्क. अब दूरी आप जानते हैं क्या है, F2. यहां से मैं मान लेता हूं यहां पर लगने वाला फोर्स F2 फोर्स है, यहां पर लगने वाला फोर्स F1 फोर्स है. अब ये यही लाइन ऑफ एप्लीकेशन है और ये इसके परपेंडिकुलर है. सिमिलर केस यहाँ पर है, ये इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो फोर्स हो गया यहाँ पर F2, दूरी हो जाएगी L/2. सिमिलर यहाँ पर फोर्स हो जाएगा F1 और दूरी हो जाएगी L/2. इन्हीं दोनों वेट के द्वारा लगने वाला फोर्स हमें देखना है. तो यहाँ पर यही फोर्स F2 हो गया, एक बार फोर्स L/2 हो गया, यहाँ पर F1 और L/2 दूरी है. तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, F2 माइनस F1 और L/2 हमारा बाहर हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब हमें निकालना है यहाँ पर F2 और F1 की वैल्यूज. सो वी में से दैट, देखिए बच्चों F2 आप जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है. सो F2 विल बी mg और यहाँ पर ड्यू टू हाइट 2 दैट इज h2. ठीक है. और एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, देखिए अगर मुझे रेट जो चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है यानी कि जी में जो बदलाव होता है ड्यू टू हाइट दैट इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h/r, ये होता है. ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है. तो हमें दो चीजें यहाँ पर यूज करनी है. तो इन्हीं का यूज करके अगर मैं F2 की वैल्यू निकालूंगा, सो वी में राइट F2 एज mg और GS2 की मैं यहाँ पर वैल्यू लिखना चाहूँ तो वी में राइट दिस एज 1 माइनस 2h2/r. सिमिलरली बच्चों अगर मैं F1 की वैल्यू यहाँ लिखूं तो आपको F1 की वैल्यू भी mgh के टर्म्स में मिल जाएगी. सो mg, राइट. यहाँ पर H1 के लिए अगर मैं निकालूंगा तो मैं लिख सकता हूँ G 1 माइनस 2h1/r, राइट. ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर. ठीक है. तो ये हमारी वैल्यूज हैं F2 और F1 की. तो इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पर फर्दर यूज करते हैं. तो यूजिंग दिस वैल्यूज अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये अगर मैं ये यहाँ से इक्वेशन 2 ले लूँ और इसको इक्वेशन 3 मान लेता हूँ. सो अगर मैं नेट टॉर्क यहाँ पर अब निकालूं, सो अवर नेट टॉर्क विल बी F2 माइनस F1. सो F2 की वैल्यू आप और F1 की वैल्यू में रखनी है. तो L/2 तो हमारा बाहर ही है, राइट. और यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg 1 माइनस h2/r, ये हो गया F2 की वैल्यू, माइनस mg 1 माइनस 2h1/r. ठीक है. ये वैल्यू हो गई हमारी. सो व्हाट वी विल डू, L/2 तो यहाँ पर रहेगा,
mg मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया बाहर, तो मैं यहाँ पर ले देता हूँ m और g, राइट। सो अंदर बचता है हमारा 1 माइनस 2h2/r माइनस 1 प्लस 2h1/r, ठीक है, ये अंदर बचेगा। तो यहां से बच्चों अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो 1 से 1 चला जाएगा और आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट दिस एज, अब 2/r भी हमारा बाहर आ सकता है और ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट कर जाएगा, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर mgl/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/r और ब्रैकेट में हो जाएगा h2 माइनस h1, राइट, बिकॉज यहाँ पर क्या था, f2 माइनस f1 था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का h2 प्लस का h1, राइट, माइनस का h2 प्लस का h1 रहेगा, ये 1 है, सो ये प्लस में हो गया, सो ये माइनस h2 प्लस h1 ये हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। यहाँ पर व्हाट वी विल डू नाउ, हमें यहाँ पर टॉर्क लिखना है, तो टॉर्क हम लिख देंगे, सो नेट टॉर्क विल बी, वी मे राइट इट एज नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू mgl by r in bracket h1 minus h2, दिस इज अवर नेट टॉर्क, राइट, और यही हमसे पूछा गया था। तो अब अपने ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। सो हमारा जो ऑप्शन सेकेंड वाला ऑप्शन है यहाँ पर, दैट इज करेक्ट वन। सो दिस इज द नेट टॉर्क दैट इज एक्टिंग ड्यू टू द वेट्स ए एंड बी एंड about the point C, right? So our correct option is option number B. I hope you understood it well. Best of luck.